आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका स्वागत है, जहां कहने का मतलब है कि आपका जो सैलरी है ना वो 1 जुलाई को जिस तरह क्रेडिट हुआ है ना, वो 1 जून को क्रेडिट नहीं हुआ है। 31 मई को आपका सैलरी क्रेडिट हुआ है और डायरेक्टली 1 जुलाई को क्रेडिट हुआ है सर। तो जून के महीने में कोई सैलरी क्रेडिट का एंट्री नहीं दिख रहा। और आपका सिस्टम जो है ना, ये डायरेक्टली सिस्टम कैप्चर करते कि ये महीने में सैलरी आपका दिख ही नहीं रहा है सर। मैं मानती हूँ कि आपको सैलरी आया होगा, एक दिन पहले या एक दिन बाद में। हाँ बिल्कुल, एक दिन पहले ही आता है हमेशा। कभी ये होता है तो एक दिन आगे जाता है। तो ये सब गलती आप लोग करके रखे और कस्टमर को फेस करना पड़े इशू। सर गलती नहीं सर, ये सिस्टम गलती नहीं, किसने बोला? मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे को आप ये समझा रहे हो? सर मैं गलती नहीं है तो ये क्या है फिर? ये गलती नहीं है तो क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप सॉफ्टवेयर के बारे में समझा रहे हो? आपकी बात फरहत से हो रही है, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? मेरे अकाउंट से कुछ पैसा काट जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके अकाउंट से पैसे कट हुए हैं सर? हाँ, अभी काट हो रहा है, बहुत सारा हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अभी मेरे पास एक का मैसेज आया, बाकी नहीं आ रहा है। मैंने स्टेटमेंट में चेक किया तो बहुत सारा ऐसे डिडक्ट हुआ था। इस विषय में आपकी पूरी सहायता कर दूंगी। सर क्या मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ? मोहम्मद जियाउल इस्लाम। मोहम्मद जियाउल इस्लाम सर, राइट? या शुक्रिया आपका नाम कंफर्म करने के लिए। लाइन पे बने रहिए। चेक कर रही हूँ मैं डिटेल सर, लाइन पे बने रहिएगा। पैसे आज कटे हैं आपके अकाउंट से? हाँ, बैंक की मैं अभी चेक हाँ मैं अभी चेक कर लेती हूँ, आप लाइन पे बने रहिए सर। वेरिफिकेशन के लिए जान सकती हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपके कितने अकाउंट है सर, ये कस्टमर आईडी के अंदर? एक ही है। ओके, थैंक यू सो मच वेरिफिकेशन के लिए। आप लाइन पे बने रहिए। क्या मैं आपका कॉल 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ जियाउल जी? बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जी शुक्रिया। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद जियाउल जी। हाँ जी बताइए। सर माफी चाहूंगी आपको लंबे समय के लिए होल्ड पे रखा सर। मैंने यहाँ पे सर मैं चेक कर पा रही हूँ ना, आपका कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है सर। तो आपको जून के महीने में सैलरी आई थी क्या सर? जून के महीने में सैलरी आई तो है। और मई के महीने में सर? वो भी आया है। ओके। तो सर एक्चुअली सर आपका कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है सर। तो कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट में जो पर्टिकुलर महीने में ना सर सैलरी नहीं आती है, ठीक है, तो वो या फिर कम आती है सर 15,000 से, तो इस वजह से आपका जो है सर चार्जेस कटता है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि एटीएम आप विड्रॉ करते हो ना, एटीएम से पैसे। ठीक है, पहले बात तो उसमें कीजिए जो जिस वजह से कटा है इसमें। सर आपका बैंक एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो ना, आपका लिमिटेड, अगर आप कोई महीने में आपका सैलरी कम आता है नहीं आता है ना, तो उस महीने में आपका एटीएम विड्रॉल जो आप कर सकते हो वो आईडीएफसी बैंक के एटीएम से 5 बार कर सकते हो, नॉन आईडीएफसी बैंक एटीएम से 5 बार कर सकते हो। अगर इससे आप ज्यादा करते हो तो आपको जो है सर चार्जेस कटते हैं। तो इस वजह से मैं जून का आपसे सैलरी पूछ रही थी कि वो आपको सही टाइम पे आया था, नहीं आया था, या कब आया था। ये मेरा पूछने का मकसद था कि जून के महीने का ही। ठीक है सर, अगर आपको ये क्रेडिट हुआ है ऑलरेडी जून के महीने में, मैं यहाँ से एक बार क्रॉस चेक भी कर लेती हूँ एंड उसके बाद जो है सर चार्जेस रिवर्सल का रिक्वेस्ट मैं ले लूंगी। नहीं, इसमें बहुत सारा इसमें चार्ज है। कितना चार्ज कटा है पहले तो वो बताएंगे आप? ये 4 बार करके आपका 20 रुपीज प्लस जीएसटी कटा है सर। 4 बार से भी ज्यादा मुझे देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 11। ये मैं बताती हूँ सर। एक्चुअली सर ये आप जो गिन रहे हो ना जियाउल जी, आप शांत रहिए सर, मैं आपको समझा रही हूँ और आपका ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आपको सिर्फ इतना समझा रही हूँ, जो आप गिन रहे हो ना सर, ये जीएसटी मिला के है, मतलब 20 रुपीज प्लस 1 रुपया 80 पैसा और 1 रुपया 80 पैसा, ये 3 ट्रांजेक्शन जो है सर वो एक चार्जेस कटा है, मतलब 20 रुपया प्लस जीएसटी। तो इसी तरह से आप गिनोगे ना, 4 ट्रांजेक्शन का मल्टीप्लाई बाय 3 आपको 12 दिखेगा सर, 12 ट्रांजेक्शन। पर वो 12 बार पैसा डेबिट नहीं हुआ है, आपका 20 रुपया प्लस जीएसटी 4 बार हुआ है सर। तो वो मैं रिवर्सल रिक्वेस्ट दूंगी और मैं रिक्वेस्ट कि आप खुद भी नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करके ट्रांजेक्शन एक बार चेक कीजिएगा सर। मोबाइल एप्लीकेशन पे आप कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। अब 12 बोल रहा है, 12 से भी ज्यादा।
एक पहले मैं बता रहा हूँ, 20 करके मुझे 4 कटा, फिर एक एक करके 2 बार, मोबाइल फिर 20, एप्लीकेशन में फिर टेक्निकल 20, ग्लिच 20, होने के कारण आपको डुप्लीकेट एंट्रीज दिख रही है सर। अगर आपको वो एक्चुअल भी आपका ही ट्रांजेक्शन फॉल्ट है देखना ना। है, हाँ मैं समझती हूँ सर, और मैं माफी चाहती हूँ इस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए आप क्या कीजिएगा सर, आप मोर में कस्टमर सर्विस में जाइए, मोबाइल एप्लीकेशन में ही, वहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन है सर। आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखिए, ये डाउनलोड से महीने का पहले तो जुलाई ये का ही। बताइए कि आप काटा क्यों है, पहले ये बताइए आप। सर स्टेटमेंट तो क्योंकि बात, 31 मई को सैलरी आया है आपका, 1 जून को सैलरी नहीं क्रेडिट हुआ है सर, तो किसने जून बोला, के महीने में पूरा सैलरी आया ही नहीं है सर किसने आपको। बोला नहीं आया? मैं आपका ट्रांजैक्शन चेक कर रही हूँ सर, ट्रांजेक्शन मैं में अभी मेरे सामने आपका ट्रांजैक्शन है जून का सैलरी नहीं आया। सर। आप देखिए, आप अपने हिसाब से आप कस्टमर के तरह से बोल रहे हो कि जून का सैलरी नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो सैलरी है ना, वो 1 जुलाई को जिस तरह क्रेडिट हुआ है ना, हाँ वो 1 जून को क्रेडिट नहीं हुआ है, 31 मई को आपका सैलरी क्रेडिट हुआ है और हाँ, तो डायरेक्टली 1 जुलाई को क्रेडिट हुआ है सर। तो जून के महीने में कोई सैलरी क्रेडिट का एंट्री नहीं दिख रहा, और आपका सिस्टम जो है ना, हाँ, ये डायरेक्टली सिस्टम कैप्चर कर दे कि ये महीने में सैलरी आपका दिख ही नहीं रहा है सर। मैं मानती हूँ कि आपको सैलरी आया होगा, हाँ, एक दिन पहले एक या दिन एक पहले दिन ही बाद आया में। है, हाँ बिल्कुल, एक दिन हाँ पहले ही आता है हाँ हमेशा। कभी हाँ, बट ये होता है तो सिस्टम एक ये दिन चीज आगे नहीं जाता है। पता। तो ये सब गलती आप लोग करके रखे और कस्टमर को फेस करना पड़े इशू। सर गलती नहीं सर, ये ये सिस्टम गलती जनरेटेड नहीं, के किसने बेसिस बोला? पे मैं होता खुद है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे को आप ये समझा रहे हो? सर। मैं गलती नहीं रिवर्सल है तो ये क्या रिक्वेस्ट ले है फिर? लेती ये हूँ गलती विद इन नहीं है तो 7 क्या है? एक वर्किंग डेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आप सॉफ्टवेयर के बारे में समझा रहे हो? फिर सर कौन विद सा इन कंपनी 7 से वर्किंग डेज। आ रहा है सैलरी पता है? आईटी कंपनी से आ रहा है सैलरी, और मैं आईटी का 13 बहुत साल से अच्छी मैं जॉब बात है, कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात सॉफ्टवेयर है इंजीनियर जियाउल को जी, ये समझा रहे हो? बहुत अच्छी बात है कि आप तो सॉफ्टवेयर फिर इंजीनियर हो सर। इस टाइप का एक्सक्यूज क्यों? ढंग से बात करो। सर एक्सक्यूज नहीं है, गलती जो आपका है रीजन अब। है वही बताए, इसलिए गलती एक्सक्यूज हमारी एक्सक्यूज है नहीं है तो सर। कैसे तो फिर? ये हमेशा होता है, ये आज नहीं, मैं 4 साल से आईडीएफसी यूज कर रहा हूँ। कभी 30 तारीख को आता है, कभी 2 तारीख को भी आया है। तो इस टाइप का तो कभी भी पैसा नहीं कटा है। इतना सारा क्यों कटेगा? 20-20 करके 12-14 बार कट चुका है मेरा। सर आप जो चार्जेस कटे हैं वो मैं रिवर्सल रिक्वेस्ट ले रही हूँ, रिवर्स विद तो इन वो तो बाद 7 में करूंगा, वर्किंग डेज पहले तो आपको मैं रिवर्सल आ कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। ये करूंगा कि आपका गलती के वजह से कस्टमर को क्यों फेस करना पड़ रहा है। ऊपर से आप बोल रहे हैं कि ये सैलरी नहीं आया है। सिस्टम सुधारो। और इसका सर रिक्वेस्ट मैंने, कितना जी कटा है पहले तो रिक्वेस्ट टोटल ये मैंने, बताओ कि कितना मेरा डिडक्ट किया है। सर 4 बार आपका 20 रुपीज प्लस जीएसटी डिडक्ट हुआ है सर, 4 टाइम्स। 20 का जीएसटी, कितना परसेंट जीएसटी कटा? 1 रुपया प्लस 80 पैसे कटा है सर। और सैलरी नहीं आया, कितने कितने महीने सैलरी नहीं आने से कटता है? 1 महीना अगर सैलरी नहीं आया तो ये कटता है क्या? नहीं नहीं, आप कौन सा रूल है पहले ये बताइए। पहले तो आप रूल मुझे समझाइए आईडीएफसी का। सर मैं एक बार समझा चुकी हूँ, आपको नहीं, आपने दोबारा से समझाया समझा नहीं। देती हूँ ये चीज। नहीं, कहाँ समझाइए आपने? अगर एक अगर महीना आप भी, कोई एक पर्टिकुलर महीने पे जियाउल जी आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती है या कम आती है 15,000 से, हाँ, तो वो महीने में आपका कैश विड्रॉवल का लिमिट होता है आईडीएफसी बैंक के एटीएम से 5 बार और नॉन आईडीएफसी बैंक के एटीएम से 5 बार। अगर ये 5 बार से ज्यादा आप करते हो तो आपको, मतलब टोटल 10 बार से ज्यादा आप करते हो तो आपको चार्जेस लगता है पर ट्रांजेक्शन का 20 रुपीज प्लस जीएसटी। तो जून के महीने में सर आपने आईडीएफसी बैंक के एटीएम से शायद नहीं भी किया हो, तो नॉन आईडीएफसी बैंक के एटीएम से जो आपने आईडीएफसी का एटीएम बैंक का विड्रॉल एटीएम किए कहाँ हैं, होता है? कहीं पे भी नहीं होता है। चलिए अभी। ब्रांच में अटैच, हाँ जी ब्रांच में अटैच है। तो नॉन आईडीएफसी बैंक के एटीएम में जो आप पैसे विड्रॉ करे हो ना जून में, तो वो 5 बार से 4 बार ज्यादा है, मतलब 4 टाइम्स आपने ज्यादा विड्रॉ किया है, जिस वजह से ये 4 बार आपके पैसे 20 रुपए प्लस जीएसटी करके डिडक्ट हुए हैं तो सर। ये आपका नहीं कि टोटल आपके बोल रहे हैं कि अकाउंट मुझे से आज। 4 टाइम कटा, जबकि मुझे 12 से भी ज्यादा दिख रहा है हाँ वो ट्रांजेक्शन आप में। मोबाइल एप्लीकेशन में अभी आप देखोगे ना सर, तो वो आपको डुप्लीकेट एंट्रीज दिखेगी, तो बिकॉज वो हमारे सिस्टम का गलती टेक्निकल आपने ग्लिच करके है। रखे हो? कितने सारे गलतियां वो हैं हमने आपके यहाँ? ऑलरेडी हाईलाइट किया है हमारी टीम को करेक्ट करने। तो ये तो सबसे पहले आपका जो ऐप बना है ना, उस कंपनी को पकड़ो कि इस टाइप का गलतियां करके रखे कस्टमर को इशू फेस करना हाँ पड़े। हमने ना ऑलरेडी हाईलाइट किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर, हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया है ये चीज को कि डुप्लीकेट एंट्रीज, आपके कॉल करने से पहले भी हमें आज कॉल आए थे, तो हमने ऑलरेडी हाईलाइट किया है सर हमारी टीम को ये चीज रिजॉल्व करने के तो लिए। कितना सारा गलतियां लेके आप लोग बैंक खोल के बैठे हो।
जी मैंने रिक्वेस्ट ले लिया है सर यहाँ पे चार्ज कब तक रिफंड होगा इसके मेरा अलावा पैसा? ये विद इन 7 वर्किंग डेज में हो जाएगा मिस्टर जियाउल जी। ठीक है, थैंक्स। एफसी फर्स्ट बैंक में कॉल करने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, आपका दिन शुभ रहे। कृपया अपना 10 अंकों का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर 16 अंकों का डेबिट कार्ड नंबर डायल करके हैश की दबाएं। कृपया अपना जन्म तिथि, दिनांक, महीना और वर्ष के क्रम में दर्ज करें। अपने विवरण की पुष्टि करने के लिए धन्यवाद। अपने कार्ड को खो जाने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कृपया 1 दबाएं। खाते संबंधी सेवाओं के लिए कृपया 2 दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए कृपया 9 दबाएं। पिछले मेन्यू में कृपया अपने डेबिट कार्ड के 4 अंकों का पिन दर्ज करें। हम आपका कॉल हमारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। कृपया इंतजार करें। IDFC फर्स्ट बैंक में आपका स्वागत है, जहां आप पहले हैं। आपकी बात साइली से हो रही है। मैं किस प्रकार आपकी मदद कर सकती हूँ? तो ये बताइए, जबकि मैंने ऑलरेडी कस्टमर केयर में बात करने के लिए चूज किया, तो मुझे पिन क्यों पूछा जा रहा है? ये पिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। अगर आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए कस्टमर केयर में बात करने के लिए कौन सा सिक्योरिटी पर्पस हो गया? कस्टमर केयर में मैं बात करना चाहता हूँ, इसके लिए पिन कौन सा चीज जरूरी है? मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ या पैसा के ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ कि आपको ATM का पिन चाहिए होगा? ये तो मतलब नो प्रॉब्लम। अगर आप नहीं भी प्रोवाइड करते तो हमसे कनेक्ट हो पाते हो। कनेक्ट तो हुआ, लेकिन वही तो चीज समझ में नहीं आता कि इतना सारा चीज क्यों है। कोई बंदा अगर कस्टमर केयर से बात करना चाहे, उसको मतलब मोबाइल नंबर तो जिस नंबर से करो वो तो ठीक है, चलो नंबर दे दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दे दिया, उसका पिन क्यों चाहिए आपको? मैं अगर कार्ड ब्लॉक करना चाहूँ या इस टाइप का कुछ करना चाहूँ जो अनऑथराइज है, मैं बात करने के लिए मुझे पिन देना पड़ेगा? ये कौन सा तरीका है? समझ पा रहे हैं सर, लेकिन सिर्फ वेरीफाई करने के लिए कि कस्टमर जो वेरीफाई कस्टमर केयर में अगर आपसे बात करने के लिए मुझे पिन देना पड़ेगा? मैं क्या कार्ड ब्लॉक कर रहा हूँ या क्या ये कर रहा हूँ कि अनऑथराइज चीज कर रहा हूँ काम कि पिन देके पुष्टि करना पड़ेगा? चलिए वो छोड़िए, सेकंड चीज में आइए, छोड़िए। फेड अप हो गया मैं IDFC बैंक से, 4 साल से मैं यूज कर रहा हूँ। सेकंड तो चीज ये है, मैंने एक कॉम्प्लेन रेज किया था, इसके बारे में बताइए कि क्या स्टेटस है उसका? मैं चेक कर लेती हूँ। मैं आपका पूरा नाम जान सकती हूँ एज पर बैंक रिकॉर्ड? मोहम्मद जियाउल इस्लाम। और वेरिफिकेशन पर्पस के लिए आपकी माता जी का नाम जान सकते हैं? यहाँ मैं स्टेटस मांग रहा हूँ आपको। अब मैं इस चीज का क्या पर्पस है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कॉम्प्लेन ऑलरेडी रेज है, उस कॉम्प्लेन का मैं स्टेटस जान रहा हूँ, ना कि मैं कार्ड ब्लॉक कर रहा हूँ या ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कंप्लेन का स्टेटस के लिए भी हमें कंप्लेन के स्टेटस के लिए क्यों चाहिए? कोई पर्पस तो होगा ना, या कुछ भी चीजें मांगेंगे? एक्सेस चीज मांग रहे हैं ना। धन्यवाद जी डिटेल्स कंफर्म करने के लिए। मैं जैसे चेक कर पा रही हूँ, आपने ये चार्ज रिवर्सल का कंप्लेन दिया था, राइट? मतलब रिवर्सल नहीं, जो आप लोगों ने गलती किया था उस गलती का भुगतान मैंने मांगा था कि गलती को सुधारो। ओके, 14 जुलाई को आपके चार्जेस डेबिट हुए थे, उसके आज 18 हो गया, 4 दिन हो गया। तो सर इसके लिए 7 वर्किंग डेज का टाइम फ्रेम होता है। ऑलरेडी रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड है, 7 वर्किंग डेज का टाइम फ्रेम है, तो 7 वर्किंग डेज को वेट करना होगा। अभी स्टेटस क्या है वो तो बताएंगे? 7 दिन बाद होगा या क्या है? उससे पहले कोई स्टेटस चेंज नहीं होगा? हाँ, 7 दिन के अंदर। उसके पहले कोई अभी इन प्रोग्रेस है कि पेंडिंग है कि कहाँ पे स्टेटस पहुँचा है? ये ऑलरेडी कंसर्न टीम को फॉरवर्डेड है, तो 7 वर्किंग डेज में कभी भी जो पैसे आपको आ सकते हैं। कभी भी 7 डेज में पैसा आ सकता है, लेकिन मेरे पास कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि योर इंसिडेंट हैज बीन रिजॉल्व करके। ये सर इंटरनली होता है, हम कंसर्न टीम को इंटरनली होता है तो कस्टमर को क्यों मैसेज आएगा?
जी नहीं, मतलब क्योंकि क्लोज होता है ना आपका कंप्लेंट, तो बाय डिफॉल्ट को एक एसएमएस आ जाता है। यार मैंने गलती किया है कि मुझे 7 दिन वेट करना पड़ेगा। गलती आप लोगों की तरफ से होगा, कस्टमर को बार बार फोन करके परेशानी उठाना पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोगों को आप लोग परेशान कर रहे हैं। 7 वर्किंग डेज वेट कीजिएगा, मतलब उससे पहले अगर आप मतलब कांटेक्ट करने की अगर आप नहीं भी करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 7 वर्किंग डेज में आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। 7 वर्किंग डेज क्यों चाहिए? मेरा कटा हुआ पैसा वापस देने के लिए यही टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम आज तक मैंने किसी भी बैंक में नहीं देखा कि आप लोग पैसा काट लेंगे। अगर किसी को लाखों रुपए काट लेगा, 7 दिन तक वेट करेगा, बताइए उसका अगर पैसा कहाँ से लाएगा वो? अगर किसी भी बंदे का 1 लाख रुपए काट लिया, अभी उसको 7 दिन तक वो कहाँ से पैसा लाएगा? पैसे का कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास। डेबिट नहीं होते हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन तो फिर क्यों 7 दिन मांग रहे हैं आप? 7 वर्किंग डेज का मैक्सिमम टाइम फ्रेम होता ही है सर। हाँ, तो 4 दिन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज अभी 11 बजने वाला है रात की। जी नहीं, 14 को ये डेबिट हुआ था। आपका जो कंप्लेंट है ना, ये 14 को आया था। हाँ, और ये वर्किंग डेज का 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, आज 18 भी खत्म हो गया। जी, तो आज 3 दिन खत्म हो गए। 4 दिन हुआ, 4 दिन खत्म। वेट कीजिए।